ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, आज नवरात्रों के अवसर पर और राम नवमी के अवसर पर हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है श्री राम चरित्र की कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हमारा चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्री राम चरित्र की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाएं एवं उनके गुप्त रहस्यों को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 28 और अध्याय 29 की पावन कथा सुनेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, राम नवमी के अवसर पर श्री राम चरित्र की कथा सुनने का हमारे जीवन में अनंत फल मिलता है। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 28वें और 29वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें हम सुनेंगे श्री राम चरित्र की पावन कथा। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। श्री रामचरित्र कथा। जन्मेजय बोले, श्री राम ने मां भगवती जगदम्बिका के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। जन्मेजय के ये प्रश्न सुनकर श्री व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्री राम महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य
करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। एक समय महर्षि विश्वामित्र जी ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन श्री राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र श्री राम को विश्वामित्र जी को समर्पित कर दिया। प्रियदर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ ऐसे जा रहे थे जैसे वो उनको हमेशा से जानते हों। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंक कर उसे मृतप्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके श्री राम, श्री लक्ष्मण तथा श्री विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में श्री राम ने अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता माता के साथ विवाह किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो माता सीता की जय। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके बाद महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र श्री राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए
जहां बहुत भयंकर राक्षस रहते थे। इसके उपरांत पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्य आत्मा राजा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर श्री भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खरदूषण आदि राक्षसों का संहार किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने श्री राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता माता जानकी को प्रलोभित करने के लिए भेजा। इसके उपरांत वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चलते चलते माता सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति माता सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। श्री राम भी बिना कुछ सोचे समझे श्री लक्ष्मण को माता सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी श्री राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। श्री राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चीत्कार की ध्वनि को माता सीता ने सुन लिया। यह तो श्री राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन श्री राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रानंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब श्री लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी,
मुझे श्री राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे शुचि स्मिते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा कर ले गया है। यह जान के मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। श्री व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली माता सीता ने दैव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा। हे सुमित्रानंदन, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुहुकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं श्री राम के मृत्यु हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि श्री राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? माता सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रूंधे कंठ से उन्होंने जनकनंदिनी माता सीता से कहा, हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों बोल रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। श्री व्यास जी ने कहा, हे महाराज जनमेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण माता सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई श्री राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु का वेश धारण करके उस आश्रम में प्रवेश किया। माता जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में माता सीता जी से पूछा, हे पद्मपत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे भाई तथा पति कौन हैं? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देवकन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में तुम क्यों रह रही हो? श्री व्यास जी बोले, हे राजा जनमेजय, उसका यह वचन सुनकर
विदेह तनिया माता सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं श्री राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति श्री राम गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही चले गए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया है। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी बन जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं रावण तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो दुर्गे माता की जय।
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 29। श्री व्यास जी बोले, रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर माता सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलत्स के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसी अनर्गल बातें क्यों कर रहे हो? मैं स्वैरिणी नारी नहीं हूं, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूं। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गईं। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रता पूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और माता सीता को साथ लेकर चला गया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने कुर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के सामदान आदि उपायों से भी माता सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई लक्ष्मण, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता जी के वचन रूपी बाण से आहत श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और माता जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण माता जानकी को अभी हर के ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और्ध्ववैदिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तदंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने
कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अंकिंचन, असमर्थ तथा क्लेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है और ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए गए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेह तनिया सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता के मृत्यु हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन श्री राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाभाव, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं, वे ही
धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ, वह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और माता जानकी की खोज खबर लाकर आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके माता जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं। अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ, तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है। अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं तथा सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नुहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नुहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्व समर्थ हैं। तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार आपने सुना श्री रामचरित्र की कथा और लक्ष्मण जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देना। इस कथा में हमने श्री रामचंद्र भगवान के चरित्र का वर्णन सुना। इसके साथ ही हमने सीता हरण, राम जी का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देने की पावन कथा सुनी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के उपरांत हम माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आइए करते हैं माँ जगदम्बा से क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मेरी से जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए माँ भगवती के नवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे आगे की कथा आपको हम अपनी अगली प्रस्तुति में सुनाएंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें।